मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। महिमा हम गाएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। सुन ले हम प्रभु वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। सुन ले हम प्रभु वाणियाँ, अर्पित होंगे अपने काम। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। भक्ति प्रेम के फूलों से दिल अपना सजाए आज। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। मिलकर हम सब आओ चढ़ाए ईश पिता को ये बलिदान। आभारी हो प्रेमी पिता को आओ चढ़ाए ये बलिदान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक समय का पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान हमारे जीवन को एक बार फिर से परखने का, जांचने का एक अवसर मिलता है। और यह मिस्सा पूजा बलिदान हमारे जीवन को और अधिक प्रभु में केंद्रित होकर व्यतीत करने का और उसके साथ ही साथ अपने भाई बहनों से मिलजुल कर जीवन बिताने का एक महत्वपूर्ण योजना हमारे जीवन में रखता है। न केवल यह एक योजना रखता है, बल्कि हमें उस जीवन को जीने के लिए मजबूती से बल प्रदान करता है। और यही कारण है कि हम अपने सारे कार्यों को विराम देते हुए एक दिन प्रभु के लिए और मात्र प्रभु के लिए हम अपने समय को व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को परखते हैं, अपने जीवन को गहन रूप से मनन चिंतन करते हैं कि क्या प्रभु का जीवन या फिर प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को मैं बिता रहा हूं या नहीं। आइए, जब हम प्रभु के प्रांगण में आए हैं इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के मिले हुए हर एक उपकारकों के लिए, प्रभु के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए। और जब हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं सुंदर दिन के लिए, हम अपने आप के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और सभी लोगों के जीवन को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे साथ रह जाए। आइए, जब हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं, हम अपने मन की भावनाओं को, हृदय की भावनाओं को प्रभु के सामने रखें। यदि उनमें कोई त्रुटियां हुई हैं तो हम प्रभु से माफ़ी मांगें, ताकि हम इस मिस्सा पूजा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ा सकें। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभुवर हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी
करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु ने हमारे सारे पापों को हर लिया है, हमें इस मिस्सा पूजा बलिदान के लिए योग्य बनाया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम बड़े भक्ति भाव से महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना जग में तेरी, करता हृदय प्रशंसा तेरी, आराधना हो जग में तेरी। तू महान शक्तिमान, गाते हम सब महिमा तेरी, महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। यीशु पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। यीशु पिता का तू एकलौता, हम सबके पापों को हरता। यीशु पिता का सत भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाते। महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दाहिने और पिता के बैठा, विनती हमारी निज को सुनता। दया करो हे प्रभु भगवान, गाते हम तेरा महिमा गाते। महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा महिमा प्रभु तेरी महिमा हो, ऊंचे आकाश में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदयों में सदा परिपूर्ण करता रह। जिन्हें तू पवित्र बपतिस्मा द्वारा नवजीवन देने की कृपा की है, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करें और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सकें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय की तेज में आवाज प्रदान करें ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का 5वां इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्याएं 26 से 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने उन्हें बता दिया कि उसने मार्ग में प्रभु को देखा है। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है।
तब बरनाबस ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी और यह भी बताया कि पौलुस ने दमिश्क में निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे पिता तेरी महिमा, हे पिता तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे यीशु तेरी महिमा, हे यीशु तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो। हे आत्मा तेरी महिमा, हे आत्मा तेरी महिमा, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो प्यारो, राजा यीशु जय बोलो, 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 जय बोलो। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 18 से 24। पाठ का मूल वाक्य है, उसकी आज्ञा यह है कि हम विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद करते हैं। और उसकी आज्ञा यह है
कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान। यीशु राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागबान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैं तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर सदैव हमारे साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहता है और इसका जीवंत उदाहरण हमारे पास में पवित्र ग्रंथ में है। लगातार वह अपने लोगों के साथ अपने रिश्ते को नवीन बनाता है और इसलिए हम देखते हैं कि ईश्वर अपनी बातों को रखने के लिए नबियों को भेजता है, जिसे हम पूरे पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं। नबी आते हैं और लोगों को ईश्वरीय मार्ग से आगाह करते हैं। जब भी लोग भटक जाते हैं, ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर उन पर द्रवित हो उठता है। उनके दुखों से वह द्रवित हो उठता है और उनकी सुधि लेते हुए वह नबियों को उनके बीच में भेजता है और अपनी योजना को पूरी करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ईश्वर का प्यार इसमें निहित है कि वह पूरे मानव जाति के लिए अपने विधान को कभी भी रद्द नहीं करता है। वह सदैव अपने विधान को पूरा करता है। ईश्वर ने विधान बनाया पूरे मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने पुत्र को भेजकर, और वह पूरा होता है और इस तरह से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। उसी पुत्र के द्वारा हम अनंत जीवन के भागी बनते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं सदैव जब भी हम ईश्वर से
जुड़ते हैं, हमारा जीवन, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ नवीन बन जाता है। और इसका प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि जैसे ही हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, हमारा जीवन दूसरों के साथ में मधुर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। हम अपने जीवन में चुनौतियों का स्वीकार करने लग जाते हैं और जो भी जीवन में कठिनाई आती है उसका सामना करने में हम समर्थ हो जाते हैं। और जिसके बारे में आज के पहले पाठ में एक जीवंत उदाहरण है। ईश्वर की बुलाहट पौलुस को मिलती है और पौलुस जो संभवतः पहले ख्रिस्तियों को डरा रहा था, धमका रहा था, उन्हें बंदीगृह में डाल रहा था और बहुतों को मार डाला था, अब वह ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित करता है और उसी प्यार को वह प्रेरितों के बीच में पाता है। और जैसे ही हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है, हमारा स्वभाव बदलने लगता है, हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है और इस तरह से हम एक नया जीवन के भागी बनते हैं, हम में एक नया जीवन आ जाता है। ईश्वर के प्यार को यदि हमें देखना है तो आज के सुसमाचार में हमें प्रत्यक्ष रूप में मिलता है, जहाँ पर एक बहुत ही जीवंत उदाहरण हमारे रिश्ते को लेकर प्रभु हमारे बीच में रखते हैं और कहते हैं कि मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु कहते हैं कि मुझसे रहकर ही तुम फलदायी बन सकते हो, यदि मुझ में तुम नहीं रहोगे तो तुम फलहीन बन जाओगे। तुमको मुझसे अलग कर दिया जाएगा और बटोर कर आग में झोंक दिया जाएगा। और ईश्वर की महिमा इससे प्रकट होती है कि हम प्रभु से जुड़कर अधिक से अधिक फल उत्पन्न करें। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 13 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। वचन कहता है कि जो मुझे बल प्रदान करते हैं मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। और प्रभु के प्यार को महसूस करने के बाद में हमारे जीवन में ऐसे ही आमूलचूल परिवर्तन आता है, हम सब कुछ संपन्न करने में समर्थ हो जाते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना जहां पर वचन हमें कहता है, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। वचन कहता है हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। और इस प्यार को हम देने के काबिल तभी बनेंगे जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अंगीकृत करेंगे, उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और यह तभी होगा जब हम प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ते हैं। हम वचन के अगले भाग में पढ़ते हैं, जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। हमारे जीवन में क्या भला है, क्या बुरा है, इस सभी का ज्ञान हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है। और अच्छे जीवन का चुनाव करने के लिए बल हमें ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हमारा जीवन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, तब हम अच्छे जीवन को, अच्छे कर्म को, अच्छी सोच को, अच्छे व्यवहार को हम अपने जीवन में चुनाव करते हैं और उसी के अनुरूप अपने आप के जीवन को जीने लगते हैं। हम याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 22 और 25 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, हम वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालन करता भी बने। यहां पर याकूब अपने वचन के सुनने वाले लोगों से कहते हैं कि आप लोगों को केवल वचन के श्रोता नहीं बनना है बल्कि उसके पालन करता बनना है। और इसी बात को यहाँ पर संत यूहन भली भांति कहते हैं कि हमें अपने वचन से नहीं, अपने कर्म से, अपने मुख से नहीं, अपने हृदय से उसी जीवन को जीने की आवश्यकता है, उसी प्यार को प्रकट करने की आवश्यकता है।
और जब हम ऐसा करने लगते हैं, हमारा जीवन प्रभु के साथ में जुड़ जाता है, हम फलदायी बन जाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम लगातार प्रभु के संपर्क में रहें, प्रभु के सानिध्य में आए, प्रभु के प्रांगण में आए, वचनों के द्वारा, मिसा पूजा बलिदान के द्वारा, अपनी दैनिक प्रार्थनाओं के द्वारा, और प्रभु के मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ें, जहां पर हम प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें और उसी प्रेम को एक दूसरे को देने में समर्थ बन सके। इसमें हमें प्रभु बल प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रभु में अपने विश्वास को प्रकट करें और कहें, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता और उस इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने अपने मतलबों को, कलीसिया के मतलबों को और आश्रम के मतलबों को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वही दयालु ईश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें आशीष देता है। अपनी प्रार्थनाओं को रखते हुए हम प्रभु से कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्हें तू कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सभी दृष्टिकोण से सुरक्षित एवं सुस्वस्थ रख, पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कर, ताकि वे नित्य नए प्रेरणाओं से विभूषित होकर एक भले गडेरिये की तरह अपनी रेवड़ का संचालन तेरी इच्छा एवं योजना अनुसार कर सकें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, हम सभी प्रकार के बीमारी से पीड़ितों के लिए चंगाई की कामना करते हैं। तू उनके दुखों एवं कष्टों को जानता है, उन्हें अपने दर्दों को सहन करने की शक्ति एवं बल प्रदान कर और उन्हें अपने चंगाई के हाथों से स्पर्श कर उन्हें चंगाई दे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनका मार्गदर्शक बन, उनका संपूर्ण जीवन तेरे कल्याण के लिए समर्पित हो। उनकी इंद्रियां तेरी उपस्थिति और पवित्रता को खोज सके, जिससे तेरे राज्य की स्थापना हो। उनके पैर तेरे मार्ग पर चलते रहे, कभी न डगमगाए, दृढ़ता के साथ सत्य वचन का प्रचार करे। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, कई निसंतान दंपति हैं जो तेरे द्वार को निरंतर खटखटाते हैं कि उन्हें कृपा मिले। ऐसे भक्तों पर तू दया कर, उनके निसंतान की परिस्थिति पर ध्यान दे। उनके विश्वास की परीक्षा ना ले, परंतु अपना पवित्र हृदय खोल दे, जिससे वे सफल पारिवारिक जीवन का आनंद ले सकें और अपने जीवन में तेरी महिमा देख सके। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, आज हम सभी प्रकार के नशा पान करने वाले भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उन्हें नशा से छुटकारा पाने की कृपा प्रदान कर। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी चुनाव हो गया है और होने वाला है, उन सभी स्थानों
को प्रभु अपने आशीष से भर दे, किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, बल्कि सभी लोग एक अच्छे नेता के चुनाव के लिए आगे आकर अपने वोट का प्रयोग कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो देश आपस में लड़ाई कर रहे हैं वहाँ पर प्रभु का प्रेम, कृपा और भाईचारा उत्पन्न हो जाए। वे देश एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में जीवन जीने के लिए आगे आएं और जो भी त्रासदी हुई है उनकी भरपाई दूसरे देश भी करने में सामने आ जाएं। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम आश्रम के सारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखते हैं और इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोग अपने अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें और प्रभु से एक क्षण मौन होकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, क्योंकि तू हमारा एकमात्र पिता है। हमारे इन निवेदनों को, प्रार्थनाओं को कृपा पूर्वक स्वीकार कर और उन्हीं के अनुरूप अपनी आशीष और कृपा से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे हमारे तथा तथा अपने अपने समस्त समस्त कलीसिया पवित्र के कलीसिया के लाभ के लिए मेरे आपके हाथों से हाथों से बलिदान बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरता का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा करके जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे अर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवन पवन ओ पवन पवन
तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु अति पावन पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया को सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर कृपा दृष्टि डाल कि हम जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
आइए हम सब मिलकर एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में आजा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। हे मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, करता हूँ स्वागत तेरा प्रभु। तू मेरे दिल में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। दिल में तू आजा प्रभु, मन में तू बस जा प्रभु। बन जा तू मेरे जीवन का मालिक, तेरे लिए मैं जीऊं सदा। देता मुझे अपने मासूल हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। देता मुझे अपने मासूल हूँ, करता तू जीवन संपूर्ण मेरा। तू मेरे दिल में निष्दिन बसो प्रभु, तू मेरे दिल में निष्दिन बसो प्रभु। मैं तेरे, तू मेरे बन जाए भी। मैं तेरे, तू मेरे बन जाए भी। हे मेरे
प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु, तू मेरे मन में बस जा प्रभु। आइए हम एक क्षण मौन होकर जीवंत प्रभु यीशु को अपने जीवन में महसूस करें, जिसे हमने शरीर और रक्त के द्वारा उसे अपने जीवन में पाया है। यह वही प्रभु है जो सदैव अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट करता है, अपने आप को हमसे जोड़े रखता है, हमारी हर एक परिस्थिति में हमारा साथ देता है। प्रभु कहता है, मैं दाख लता हूँ और तुम डालियाँ हो। प्रभु के प्रेम को हम इस स्वरूप में देखते हैं कि वह हमें अपने आप से सदैव जोड़ कर रखता है ताकि हम फलदायी बने। आइए प्रभु के और ईश्वर के उस अकथनीय प्रेम को हम धन्यवाद दें, हम उनकी स्तुति करें। उसी प्रेम को हमने अपने जीवन में पाया है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हमारे पुराने दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु